कि कैनेडा विच साडे ਜਿਹੜੇ पंजाब दियां बेटियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने ते किस तरह उन्होंने बहुत सारिया प्रॉब्लम्स भी होंदियां ने ते किस तरह कुछ लोग जो कि एक कैनेडा दे ही न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट लगाई सी कि उधर दे इंडिया दे पंजाब दे लोग जाके उन्होंने मिसयूज करते ने, उन्हों दी सैक्सुअल हरासमेंट की जाती है, शोषण किया जाता है। ये बड़ा ही संजीदा मुद्दा है साडे पंजाब वास्ते, साडे पंजाब दे परिवारां वास्ते। इहदी संजीदगी नूं देखदे होए साडे कोल बहुत सारी लड़कियां दे मैसेज भी आए, कुछ ने एक्सपीरियंस भी शेयर किते। उन्हां चों ही मैनू बहुत ही मेरे दिल नूं छू के गया कि एक साडी बिटिया ने साडे नाल शेयर किते कि कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें दसियां, एक्चुअल रियलिटी उन्हें सानू उधर दी दसी कि जदों ओ बाहर गई सी ते फर्स्ट टाइम उन्हें किस तरह प्रॉब्लम्स आईयां। अज वो साडे नाल हैगी है वॉइस मेल ते उनदी आइडेंटिटी नूं आपां गोपनीय रखदे होए कि उन्हें एक रियलिटी मैनू दसी। 2-3 दिन उन्हें मेरे नाल गल कीती और ओ मैनू प्राउड है कि एक बीइंग ए डॉटर होंदे होए उन्हें मैनू कहा कि मैम जिस किसी भी लड़की नू मेरी हेल्प दी, क्योंकि वो उधर वेल सेटल्ड हो चुकी है, मेरी हेल्प दी जरूरत पे ते मैं पक्का उनकी हेल्प करांगी, तुसी मेरा नंबर शेयर कर सकते हो। मैनू बहुत प्राउड फील होया कि इहो जी बच्चियां भी ने जड़ियां सैटल, उन्होंने भी प्रॉब्लम्स आईयां पर उन्हें अपने आप को मजबूत रखिया, फैमिली ने सपोर्ट किया, पर जड़े एक्सपीरियंस उनके नाल होए उन्हें मेरे नाल शेयर किते और रियलिटी तो उन्हें पर्दा चुकिया कि एक्चुअल वाकई ही जो है रिपोर्ट लगी है उनदे विच कितनी सच्चाई है। आज वो मेरे नाल हैगी है लाइन ते आपां शेयर करदे आ, तुहानू दसेगी। हेलो बेटा जी। हेलो मैम। हाउ गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा? How are you बेटा? हाँ जी मैम। How are you? आप कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। हाँ, थैंक यू। बेटा बताओ कि जो ये न्यूज़पेपर, कनाडा के न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि पंजाब की डॉटर्स के बारे में, जो आपने मेरे से शेयर किया था, मैं आपके थ्रू थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस के लिए बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में इसमें कितनी रियलिटी है। हाँ जी मैम बिल्कुल। तो मैम ये कोई 5 साल पुरानी बात है जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर आई थी। तो ऐसी आपस में पढ़ते हुए जान पहचान होती है किसी से, तो मैं मिली एक इंसान से। तो उस टाइम मैसेजिंग एप्स चलते थे सारे, तो बातचीत होती थी उस इंसान से। तो एक दिन मैंने देखा कि सामने फोन पड़ा था और फोन पे जैसे हम शादी के लिए पिक्चर्स खिंचवाते हैं, राइट, लड़कियां जब मैट्रिमोनियल के लिए खिंचवाती हैं, तो पिक्चर्स बार बार ये फोन बज रहा था। तो डेफिनेटली थोड़ा अजीब लगा, तो देखा, पूछा कि इतने ये कैसे पिक्चर्स हैं। तो सामने वाले ने इग्नोर कर दी, मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और मैंने पूछा भी, इंसिस्ट किया 2-3 बार कि नहीं बताओ है क्या ये। तो सामने वाले ने इतना जवाब ढंग से नहीं दिया मुझे। फिर मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगले थोड़े दिनों बाद सेम पर्सन की, सेम इंसान की मैंने गाड़ी खोल के देखी, तो उसमें कुछ अजीब सा ही सामान पड़ा था जो कि एक ठीक नॉर्मल सामान नहीं था वो। तो मैंने बस उसको देखकर बंद कर दी गाड़ी और मैं अपना सोच में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। दिन बीतते गए, उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक, 10 दिन बाद फिर से दोबारा से मेरे सामने वही पिक्चर्स, बट इस टाइम पिक्चर्स जो थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वो पिक्चर्स दोबारा आई, मैंने वो फोन उठा लिया और मुझे अजीब लगा कि नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वो मैसेजिंग ऐप खोल के देखा तो मैंने सामने वाले से क्वेश्चन किया कि ये चल क्या रहा है, और उसमें जो मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। ऊपर लिखा हुआ था शमीम ऑफ पंजाब समथिंग करके ग्रुप बना हुआ था। अजीब ही ग्रुप था, कुछ अलग ही पिक्चर्स उसमें जो है आ रही थी। तो इतना इंसिस्ट करने के बाद, लड़ने के बाद, उस बंदे ने सामने मुझे आके बोला कि ऐसा ऐसा ये ग्रुप है, यहाँ पे लड़कियों की पिक्चर्स आती हैं और जो लड़कियां थोड़ी मजबूर होती हैं या नहीं होता कुछ अपना जिंदगी जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो लड़कियां हम अपलोड कर देते हैं और फिर कोई ना कोई इंसान आके आगे जो भी है कहानी बढ़ती है। तो मैम
डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सच है कि 18 से 24 के बीच में लड़कियां इतनी वल्नरेबल होती हैं, यहाँ पर आके जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एंड ऊपर से आप यहाँ पे जाते हो, शिफ्टों के लिए जाते हो, कईयों को तो काम मिल जाता है, बट जिनको नहीं मिलता उनके लिए जिंदगी जो है मुश्किल हो जाती है। तो बेटा ये जो है न्यूज़पेपर में लगा था कि रिलीजियस जगह से, कॉलेज के बाहर से, या जो लड़कियां फीस नहीं पे कर पाती या जिनको फैमिली सपोर्ट पीछे से नहीं मिल पाता, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वो है इसमें। हाँ जी मैम, डेफिनेटली। अब जो तो पीछे से फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग है उनको तो जरूरत नहीं है, अगर बाई चांस यहाँ नहीं भी काम मिला तो पैसे पीछे से आ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, थोड़े पैसों के साथ आते हैं, उनको तो यहाँ काम करना ही पड़ता। नहीं, काम तो बेटा सबको ही बाहर जाके फीस करना भरने पड़ता के है, लिए, अपने और खर्चे चलाने के लिए, जिंदगी तो इतनी यहाँ पे आसान नहीं है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा किसी ने करने की कोशिश की थी? मैम, मुश्किलें मुझे बहुत आई थी कि पहले जब मैं शिफ्टों पे जाती थी तो कभी कभी तो पहले 1 साल में सिर्फ 5 घंटे काम मिलता था, 7 घंटे काम मिलता था, कभी कभी तो मिलता ही नहीं था। तो बहुत मुश्किलें थी, इतनी मुश्किल से किराया निकलता था कभी कभी तो। लेकिन फिर धीरे धीरे करके 2-3 साल इंसान के कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हो, तो चीजें हल्की सी आसान होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज तो मुश्किल होते ही हैं। तो आपको ये लगता है कि पंजाब से जो गर्ल्स जाती हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और पंजाब के ही लोग उनको मिसयूज करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं? मैम, सबको प्रॉब्लम नहीं आती। अब जिनको एक्सपोजर है थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, कभी कुछ देखा ही नहीं, एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए जिंदगी बहुत अच्छी है एंड एंजॉय करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जिनको एक्सपोजर कम है, डिफिकल्टीज थोड़ी बहुत तो आती हैं उनको। और जो आपने मुझे बताया था कि आप किसी के घर में रहते थे, वो लेडी का यही काम था, वो ऐसे गर्ल्स को भेजती थी, फिर आपके दोस्तों ने बताया तो आपने उस लेडी का घर छोड़ दिया, तो ऐसे? हाँ जी मैम, तो ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। ये भी आज से 4 साल पुरानी बात है। एक घर में मैं रहती थी, वो लेडी थी अपनी हमारे जैसी थी एंड उनके फैमिली सब बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी, मैं तो उनके घर में रह रही थी। लेकिन वो मुझसे अजीब तरीके की बातें करती थी और वो अलग अलग घर में लोगों को बुलाती थी, तो अजीब लगता था। लेकिन अब सामने वाले का घर है तो मैं क्या बोल सकती थी, मैं तो अपने एक कमरे में रहती थी। तो एक दिन मैं उस लेडी के साथ बाहर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे देखा और बोला कि आप उस लेडी के साथ क्या कर रहे थे? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो शॉपिंग करने जा रही थी। तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि ये लेडी जो है ये तो लड़कियों के साथ ये सब करती हैं, उनको अलग अलग मेन से मिलवाती हैं, बंदों से मिलवाती हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो दैट्स इट, वही एक आखिरी महीना था और मैं वहां से चली गई उसके बाद। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे पहले भी बताया कि ऐसी मुश्किलें, जो लड़कियां स्ट्रॉन्ग हैं और जिनको फैमिली सपोर्ट है उनके लिए राह आसान है, अदरवाइज जो बेचारी बिल्कुल ही जिनको यहाँ से एक्सपोजर नहीं मिला, मुश्किल है। चलो, हम उम्मीद करते हैं आप अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको बेटा, हम टच में रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਪਈਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਅਫਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ ਧੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਬੱਚੇ बाहर जाके कुछ अलग तो करना चाहते ने, स्टडी बेस ते या काम करने वास्ते जाना चाहते ने, जरूर भेजो, पर घट तो घट बच्चों के टच च रहो पूरा। उन्होंने फाइनैंशली भी जब तक बच्चे सैटअप नहीं हो जाते, सैट नहीं हो जाते, उधर जाके पूरी तरह तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, फाइनैंशली भी सपोर्ट ना करो। मैं कुछ पेरेंट्स नु देखिया जेड़े 15-20 लाख रुपया ला के अपने बच्चों को भेज देंगे ने और उस तो बाद 2 महीने बाद ही प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे ने कि भेजो पैसे, भेजो पैसे। कित्थों भेजणगे पैसे?
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਟਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 5-5 7-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ एकदम थल्ले सुट दिंदे ने या उधर दी ग्लैमरस लाइफ उन्हां नूं अट्रैक्ट करदी है। कुछ ऐदा दे भी बच्चे ने जिहड़े अपने कंसेंट दे नाल राह भटक जांदे ने। ते पेरेंट्स नूं देखना होएगा कि साडे बच्चे किन्ने को स्ट्रोंग ने, किन्नी को बाउंड्री क्रॉस कर सकते ने और साडा ट्रस्ट कित्थे स्टैंड करदा है। अपील है और उम्मीद करदी हां तुसीं यह मैसेज मेरा वध तो वध पेरेंट्स दे नाल अगे शेयर करोगे ताकि पेरेंट्स ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਹਿੰਦ।